let X2 be a topological space which is Lindelof given, and Y be any closed subset of X. Y कोई भी closed subset हमने लिया X का. अब Y क्लोज सबसेट है, इसके ऊपर म्यू हमने ली रिलेटिव टोपोलॉजी, सो दैट Y म्यू इज बिकम अ टोपोलॉजिकल स्पेस ऑफ X2. Y म्यू भी आपके पास सबस्पेस बन गया किसका, X2 का. Y क्लोज्ड सबसेट गिवन है, X2 जो खुद टोपोलॉजिकल स्पेस है वो आपको लिंडलॉफ गिवन है, म्यू आपकी रिलेटिव टोपोलॉजी है ऑन द सेट Y. अब देखिए, एंड Y कॉम्प्लीमेंट बिलोंग्स टू टॉप, क्योंकि Y क्या लिया आपने, क्लोज्ड. Y क्लोज्ड है तो Y का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, ओपन होगा X के अंदर. Y इज क्लोज्ड इन X गिवन है, तो Y कॉम्प्लीमेंट इज ओपन इन X हुआ. इट मीन्स Y कॉम्प्लीमेंट बिलोंग्स टू टॉप. इट मीन्स Y कॉम्प्लीमेंट बिलोंग्स टू टॉप. ओके, तो Y कॉम्प्लीमेंट आपके पास टो से आ गया. To prove that Y mu is Lindelof space, we have to prove that every open cover of Y has a countable subcover. So let us take a family F of family of open covers. It means members of union of that family covers Y, or we can say that Y is contained in union of F. F belongs to that family. हमने वाई म्यू को लिंडलॉफ प्रूव करना था, तो इसलिए हम एक ओपन कवर लेकर चले. हम वाई स्पेस के अंदर, वाई म्यू टोपोलॉजिकल स्पेस के अंदर हमने एक ओपन कवर लेट किया, वो हमने माना फैमिली एफ है. तो अगर ये ओपन कवर है तो बाय डेफिनेशन ऑफ ओपन कवर आपके पास इसके मेंबर्स की यूनियन वाई को कवर कर लेगी. दैट मीन्स वाई इज कंटेन्ड इन यूनियन ऑफ एफ. एफ बिलोंग्स टू फैमिली. अब देखिए, एफ फैमिली का मेंबर है, ठीक है, और फैमिली किसकी है आपके पास, ओपन कवर्स की. किस स्पेस में बात हो रही है, वाई स्पेस में. यानी कि जो ओपन कवर्स है, ओपन सेट्स हैं, जो फैमिली के जो मेंबर्स हैं वो सारे म्यू ओपन सेट्स हैं. all the members of family F are the mu open sets because we are talking about Lindelof in Y mu space. So F is a member of family and all members of this family are mu open sets. So F is also mu open set. If F is mu open, then it looks like F is equal to F star intersection Y, where F star is any toe open set. Okay. Because F is mu open, then it can be written as any toe open, which we can say F star intersection Y. Let toe star, अब हमने कलेक्शन बनाई toe star. toe star के अंदर हमने किस टाइप के मेंबर्स डाले हैं, टो स्टार कलेक्शन हमने क्यों एक्चुअली चलो एक बार देखते हैं. लेट टो स्टार इज इक्वल टू एफ स्टार सच दैट एफ इंटरसेक्शन वाई इज इक्वल टू एफ बिलोंग्स टू टॉप. अच्छा देखिए, अब एफ स्टार आपका टो ओपन सेट है, नहीं वाई तो लेकिन टो ओपन नहीं था. एक सेकंड, ये कुछ गड़बड़ है बेटा, एक बार बुक देना मेरे यहाँ से फोटोलॉजी. What is toe star? Toe star is equal to all those f star such that f star intersection y is equal to f. f किस में बिलोंग कर रहा है, फैमिली में. f बिलोंग्स टू फैमिली f आएगा, यहाँ पर टो नहीं आएगा. f बिलोंग्स टू फैमिली f. ठीक है, अब देखिए आपके पास ये था y is contained in union of f. f belongs to family. इसका यूज कीजिए. Since y is contained in union of f, f की वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिए. व्हाट इज f? f इज इक्वल टू f. एक बार आप चाहे टो स्टार को स्किप करो, पहले हम स्मूथली चलते हैं. हमारे पास f की वैल्यू यहाँ से f स्टार इंटरसेक्शन y आई थी और ये वाली वैल्यू हमने ऊपर इस यूनियन में पुट कर दी. ठीक है,
देन वी हैव वाई इज कंटेन्ड इन यूनियन ऑफ एफ स्टार इंटरसेक्शन वाई आ गया। ठीक है, एक बार टो स्टार को स्किप कर दो बीच में, जब इसका यूज आएगा तब हम इसको देखेंगे। अभी हम स्मूथली चल रहे हैं, हमने एक ओपन कवर लेट किया, ओपन कवर है तो वाई को कवर कर रहा है ये, दैट मीन्स यूनियन ऑफ एफ इस कंटेन्स वाई हो गया। अब एफ फैमिली का मेंबर है तो ये म्यू ओपन सेट है, तो इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा, एफ स्टार इंटरसेक्शन वाई। अब ये जो वैल्यू है वो हमने यहाँ पर इस एफ की जगह पुट कर दी, तो हमारे पास आया यूनियन ऑफ एफ स्टार इंटरसेक्शन वाई कंटेन्स वाई। ठीक है, और इट कैन बी रिटन एज यूनियन ऑफ एफ स्टार इंटरसेक्शन वाई कंटेन्स वाई। बट यूनियन ऑफ एफ स्टार बिलोंगिंग टू, ये टो स्टार भी गलत लिखा हुआ है, यस, यहाँ पर फैमिली बनेगी एफ स्टार, ये टो जहाँ भी लिखा हुआ है टो गलत है, यहाँ पर आएगी एफ स्टार फैमिली, या उस फैमिली का नाम आप स्क्रिप्ट जी भी दे सकते हो, कुछ भी दे सकते हो। ये एक नई फैमिली आपने बनाई है, और ये किसके मेंबर से बनी है, ये एफ फैमिली के मेंबर्स को लेके आपने एक नई फैमिली एफ स्टार बनाई है। यहाँ पर एफ स्टार आएगा और यहाँ पर आपका एफ आएगा। इज इट क्लियर? यस मैम। ये मिस्टेक है यहाँ पर ना, यहाँ आपका आएगा एफ, एफ फैमिली। ठीक है, और ये जो फैमिली आपने लेट की है ये टू स्टार नहीं है, ये फैमिली भी क्या है, एफ स्टार है। ठीक है, तो ये एफ स्टार फैमिली आपने नई कंस्ट्रक्ट की है। कैसे कैसे कंस्ट्रक्ट हुई है, किसके मेंबर्स आपने उठाए हैं, एफ फैमिली से मेंबर्स ले लेकर एफ एफ फैमिली का मेंबर्स, यानी कि ये देखो जो एफ स्टार इंटरसेक्शन वाई के इक्वल है, तो सिर्फ एफ स्टार को आपने इस कलेक्शन में डाला है, सिर्फ एफ स्टार को आपने इस फैमिली में डाला है, तो ये फैमिली आपकी कंस्ट्रक्ट कर दी। अब यहाँ से देखो, हम यहाँ तक हो गया था हमारा, यस, यूनियन ऑफ एफ स्टार बिलोंगिंग टू फैमिली एफ स्टार कंटेन्स यूनियन ऑफ एफ स्टार बिलोंगिंग टू फैमिली एफ स्टार इंटरसेक्शन वाई। ये ठीक है, ये बताओ कहाँ से आया, ये एक्चुअल में ना यहाँ थोड़ा सा कंसेप्ट ठीक ठीक तरह से नहीं लिखा हुआ। ये होना क्या मैं बताती हूँ, ये आपका ऐसे चलिए, आप y इज कंटेन इन, यहाँ से चलिए देखिए, आप ऐसे करो, y इज कंटेन इन, इसमें कंटेन्ड है यूनियन ऑफ एफ स्टार इंटरसेक्शन y में, यूनियन ऑफ एफ स्टार इंटरसेक्शन y। ठीक है, फिर आपने क्या किया, इसको आपने स्प्लिट कर दिया, दिस कैन बी रिटन एज, दिस इज इक्वल टू यूनियन ऑफ एफ स्टार, यूनियन ऑफ एफ स्टार और इंटरसेक्शन y, इंटरसेक्शन y, ऐसे। इतना क्लियर है सबको? y इज कंटेन इन यूनियन ऑफ एफ स्टार इंटरसेक्शन y, ये ऐसे था, फिर आपने इसको अलग अलग किया, यूनियन ऑफ एफ स्टार इंटरसेक्शन y। नाउ दिस इंटरसेक्शन, कौन सी इंटरसेक्शन की बात हो रही है, यूनियन ऑफ एफ स्टार इंटरसेक्शन y। ये क्योंकि इंटरसेक्शन है किस किस की, यूनियन की और y की, तो ये कंटेन होगा आपका यूनियन ऑफ एफ स्टार में। इतना देखो, अभी ऐसे आप चलोगे ना तो आपको समझ आ जाएगा। बोलो, इतना समझ आ रहा है सबको? ठीक है, अब यहाँ से बीच वाला सारा स्किप कर दो, एक ये उठा लो y और एक ये उठा लो यूनियन ऑफ एफ स्टार, तो ये देखो यहाँ पहुँच गए आप, ये देखो यहाँ पहुँच गए, y इज कंटेन्ड इन यूनियन ऑफ एफ स्टार बिलोंगिंग टू फैमिली एफ स्टार। क्लियर है?
चलें आगे। Yes, ma'am. अब आगे देखिए, उसके बाद आपने y कॉम्प्लीमेंट के साथ यूनियन ली दोनों साइड, टेकिंग यूनियन विद y कॉम्प्लीमेंट ऑन बोथ साइड। देन in the right hand side, y union y complement is equal to x. Y union y complement becomes x. And in the left hand side, you have y complement union of f star belonging to family f star. अब ये चीज आपको क्या शो कर रही है? आपके पास क्या आया है? आपके पास आया x इज इक्वल टू, या फिर x इज कंटेन इन, आपके पास आया x इज कंटेन इन यूनियन ऑफ ऑल मेंबर्स ऑफ फैमिली एफ स्टार एंड वाई कॉम्प्लीमेंट। यानी कि एक तो वाई कॉम्प्लीमेंट ने और एक एफ स्टार फैमिली के जितने मेंबर्स थे उन सबकी यूनियन ने एक्स को कवर कर लिया। यहाँ से आपके पास क्या शो हो रहा है कि जो एक्स है उसको कवर कर लिया है। किस किस की यूनियन ने कवर किया है? एक तो एफ स्टार फैमिली के मेंबर्स की यूनियन ने, और दूसरा एक हो रहा है साथ में वाई कॉम्प्लीमेंट। यानी कि अगर मैं ये कलेक्शन एक नई बना दूँ, कौन सी कलेक्शन? एफ स्टार फैमिली वाली, और उसके अंदर एक मेंबर और डाल दिया वाई कॉम्प्लीमेंट, तो ये जो कलेक्शन बनेगी एफ स्टार यूनियन वाई कॉम्प्लीमेंट, ये आपका ओपन कवर नहीं बन जाएगा एक्स का, क्योंकि एक्स कंटेन्ड है इनकी यूनियंस में। और ये सारे के सारे आपके पास टोपन सेट्स भी हैं, क्योंकि y कॉम्प्लीमेंट भी टोपन है, क्योंकि y आपको टो क्लोज्ड गिवन था, टो क्लोज्ड गिवन था तो y कॉम्प्लीमेंट टोपन हो गया। और ये सारे f स्टार भी टोपन थे, तो इसलिए ये जो कलेक्शन आपने बनाई है f स्टार की और y कॉम्प्लीमेंट की, सारी ओपन कवर की कलेक्शन है। तो और ओपन कवर की कलेक्शन भी बन गई, और क्योंकि x इनकी यूनियन में भी कंटेन्ड हो रहा है, इट मीन्स इट बिकम्स द टो ओपन कवर ऑफ x। यहाँ तक क्लियर हुआ? Yes, ma'am. देखिए अब हम गिवन कंडीशन का यूज करने जा रहे हैं। गिवन कंडीशन इज x2 इज लिंडॉफ। नाउ x2 इज, यस, x2 आपको लिंडॉफ गिवन है, इट मीन्स, और ओपन कवर भी आपके पास आ गया है x का, ये वाला, तो इट मीन्स देयर एग्जिस्ट ए काउंटेबल सब कवर ऑफ x। अब जो सब कवर होगा उस सब कवर के अंदर किसके मेंबर्स होते हैं? ये जो ओपन कवर है इसी में से सब फैमिली चूज करते हैं ना हम, जब हम काउंटेबल सब कवर की बात करते हैं तो जो ओपन कवर होता है उसी की एक सब फैमिली लेते हैं जो काउंटेबल सब कवर बनती है। तो x तो आपको लिंड ऑफ गिवन है, ये आपके पास x का ओपन कवर है। इसका मतलब क्या हुआ कि इसमें से एक सब फैमिली आएगी जो इसका सब कवर बनेगी। अब वो सब फैमिली जब आप बनाओगे तो वाई कॉम्प्लीमेंट तो उसमें लेना ही पड़ेगा आपको, एक अकेला मेंबर ये वाला, क्योंकि इसकी यूनियन के बिना तो एक्स कवर हो ही नहीं पा रहा। तो वाई कॉम्प्लीमेंट लोगे और इसमें से आपने कुछ मेंबर्स उठा लिए इस फैमिली में से, और वो मेंबर्स ले लिए F1 स्टार, F2 स्टार, F3 स्टार। तो ये आपने ले लिया काउंटेबल सब कवर ऑफ एक्स। सिलेक्टेड फ्रॉम द अबव ओपन कवर, जो हमने ऊपर वाले यानी कि इस ओपन कवर से ही सिलेक्ट करके सब कवर बनाया है। अगर ये सब कवर है एक्स का, इसका मतलब एक्स कंटेन हो जाएगा इनके मेंबर्स की यूनियन में, यानी कि वाई कॉम्प्लीमेंट यूनियन F1 स्टार यूनियन F2 स्टार यूनियन एंड सो ऑन कंटेन्स एक्स। और वी कैन राइट इट एज y कॉम्प्लीमेंट यूनियन ऑफ fi स्टार्स i वेरीज फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी। तो इनको हमने ऐसे लिख दिया। अब देखो दोनों साइड इंटरसेक्ट करवाया y के साथ, क्यों क्यों करवाया? क्योंकि हमने कहाँ तक पहुँचना है, हमने कहाँ तक पहुँचना है, हमने y म्यू तक स्पेस में पहुँचना है, तो इसलिए दोनों साइड y के साथ इंटरसेक्ट करवाया। तो राइट हैंड साइड में आपके पास x और y की इंटरसेक्शन y आ जाएगी, और लेफ्ट हैंड साइड में आपके पास आ जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड में देखिए क्या आएगा, y कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन y विच इज 5 यूनियन ऑफ fi स्टार्स इंटरसेक्शन y। ठीक है, तो ये आ गया। जब फाई की यूनियन आप इस पूरे के साथ करोगे तो आपके पास क्या आएगा, ये पूरा ही आएगा, यानी कि यूनियन ऑफ fi इंटरसेक्शन y कंटेन्स y। तो यूनियन ऑफ, यहाँ से अब आपके पास एफ आई इंटरसेक्शन वाई किसके इक्वल थे? एफ आई इंटरसेक्शन वाई आपके पास एफ आई के इक्वल थे, क्योंकि एफ किसके इक्वल था? एफ स्टार इंटरसेक्शन वाई के। तो एफ आई स्टार इंटरसेक्शन वाई इज इक्वल टू एफ आई। तो आपके पास आ गया यूनियन ऑफ एफ आई कंटेन्स वाई। इसका मतलब क्या हुआ कि वाई को कौन कवर कर रहा है? एफ आईज। एफ आईज किसके मेंबर थे? फैमिली एफ के।
यानी कि ये आपने एक काउंटेबल सब कवर ढूंढ के दिखा दिया जो वाई को कवर कर रहा है। तो यही हमने प्रूव करना था, वाई म्यू को लिंड ऑफ वाई म्यू का हम एक ओपन कवर फैमिली एफ लेकर चले थे और उस फैमिली एफ में से ये मैंने मेंबर्स चूज कर लिए F1 F2 F3 और ये इसको कवर भी कर रहे हैं, इसलिए ये क्या बन गया, वाई म्यू स्पेस में काउंटेबल सब कवर, इट मीन्स वाई म्यू इज लिंड ऑफ स्पेस। अब इस थ्योरम में अगर कोई भी कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो वो मुझे बताइए, थोड़ी सी टिपिकल है ये थ्योरम। बोलिए जल्दी। हाँ जी बेटा, क्लियर है सभी को? Yes, ma'am. Yes, ma'am. और कोई थ्योरम जो न्यू बुक में हो और यहाँ पर अपनी हमसे छूट गई है, तो कोई ऐसी थ्योरम या कोई भी डाउट है? Ma'am, theorem number 7. थ्योरम नंबर 7th. 7 जिसमें 3 स्पेसिस दिए हुए हैं, कौन सी बाउंड्री वाली कल करवा रहे थे आप। अच्छा, जो मैं कल करवा रही थी, ओके। पेज नंबर 150 क्या था उसका, 156 आई थिंक। 316. 316 313 316। हाँ जी, देखिए इसमें क्या था, आपको गिवन क्या था कि बाउंड्री ऑफ ए इज कंटेन्ड इन बाउंड्री ऑफ ए, बाउंड्री ऑफ ए कोरस्पॉन्डिंग टू स्पेस वाई इज कंटेन्ड इन बाउंड्री ऑफ ए कोरस्पॉन्डिंग टू स्पेस एक्स। ये आपने प्रूव करना था, हाँ ये प्रूव करना है, ये प्रूव करना है आपको। और गिवन क्या है, वाई म्यू सब स्पेस है एक्स2 का, ए कोई सबसेट है वाई का, और बस ये चीज़ें गिवन है और ये आपने प्रूव करना है। बी वाई ए इज कंटेन इन बी एक्स ए। तो हमने एक पॉइंट लिया बी वाई ए से, यानी कि हमने बाउंड्री ऑफ ए से एक पॉइंट लिया है, वाई स्पेस में बात हो रही है, ठीक है। इसका मतलब ये है कि वाई स्पेस में बात कर रहे हैं और एक्स पॉइंट है बाउंड्री ऑफ ए का। अगर एक्स बाउंड्री ऑफ ए का पॉइंट है then boundary of A is equal to A closer intersection A closer complement, ये डेफिनेशन होती है बाउंड्री ऑफ ए की। तो X इसका मतलब A closer intersection A closer complement में बिलोंग करेगा। अब ये चीज़ें स्पेशली ध्यान रखनी है, A closer के कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या है कि स्पेस में कॉम्प्लीमेंट लेना है हमने वाई स्पेस में, यानी कि वाई माइनस ए क्लोजर आ जाएगा। इज इट क्लियर? ए कॉम्प्लीमेंट जो होगा यहाँ पर, ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब वाई माइनस ए यहाँ पर, क्योंकि वाई स्पेस में हम बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ए क्लोजर इंटरसेक्शन वाई माइनस ए क्लोजर, एक्स बिलोंग्स टू, इट मीन्स एक्स बिलोंग्स टू ए क्लोजर एंड एक्स ऑल्सो बिलोंग्स टू वाई माइनस ए क्लोजर। अब ध्यान से देखना, एक्स ए क्लोजर में है कोरस्पॉन्डिंग टू वाई स्पेस, तो क्लोजर इन वाई स्पेस इज इक्वल टू क्लोजर इन एक्स स्पेस इंटरसेक्शन वाई। ये हमने थ्योरम की थी कि क्लोजर में, लिमिट पॉइंट में, नेबरहुड में सभी ये रिलेशन होता है ना, कि म्यू स्पेस में जो क्लोजर होगा, म्यू क्लोजर अगर हम इसको कहें, म्यू क्लोजर इज इक्वल टू टॉप क्लोजर इंटरसेक्शन वाई। तो ए वाई क्लोजर की वैल्यू क्या हो जाएगी, ए एक्स क्लोजर इंटरसेक्शन वाई। ये समझ आ गया? Yes, ठीक है। ma'am. ऐसे ऐसे ही यही कंसेप्ट इसमें लगाया हुआ है। ये वाई माइनस ए का क्लोजर किस स्पेस में है, वाई में, यानी कि म्यू क्लोजर है। तो म्यू क्लोजर वाई माइनस ए इज इक्वल टू टो क्लोजर इंटरसेक्शन वाई, यानी कि दिस इज इक्वल टू वाई माइनस ए क्लोजर कोरस्पॉन्डिंग टू एक्स स्पेस इंटरसेक्शन वाई। तो ये डेफिनेशन यहाँ पर लगा दी।
ठीक है, इसका मतलब ये क्या हो गया कि x इसमें भी है ए क्लोजर में, ए एक्स क्लोजर में, और x y में भी है। ऐसे ही x इसमें भी है और x y में भी है। अब ये उठा लिया, x बिलोंग्स टू ए क्लोजर x एंड x बिलोंग्स टू y माइनस ए क्लोजर x। अब ये चीजें ध्यान से देखना, y माइनस ए क्लोजर में है तो जो y माइनस ए क्लोजर है क्या वो कंटेन नहीं होगा x माइनस ए क्लोजर में? ये चीज समझ आ रही है जो इन्होंने रीजन दिया हुआ है, y माइनस ए क्लोजर इज कंटेन इन x माइनस ए क्लोजर। यस मैम। कैसे? हम y x सबसेट है तो y के जो भी सेट्स होंगे वो इसमें भी आएंगे। y सबसेट है x का, तो y माइनस ए सबसेट होगा x माइनस ए का। ठीक है, और ये रिजल्ट होता है क्लोजर की प्रॉपर्टी होती है, इफ a इज कंटेन इन b देन a क्लोजर इज कंटेन इन b क्लोजर आल्सो। ठीक है, सिंस y minus a is contained in x minus a, therefore y minus a closer is contained in x minus a closer। तो अगर x y minus a closer में है तो वो x minus a closer में भी होगा। तो ये हमने यूज कर लिया कि x बिलोंगिंग टू x minus a closer। अगर x इसमें भी है x इसमें भी है तो दोनों के इंटरसेक्शन में होगा, और ये क्या बन गया आपके पास, बाउंड्री ऑफ a इन x स्पेस corresponding to space x, it becomes a closer intersection x minus a closer या a closer complement in x space, it means x belonging to bxa, hence we can say that bya is contained in bxa। is it clear? यस मैम। आगे ये एग्जांपल दिया है, इसमें x स्पेस x गिवन है, टो गिवन है आपको, टोपोलॉजी है जो x के ऊपर, y आपने एक सबसेट लिया x का सिंगलटन सी, और म्यू आपने रिलेटिव टोपोलॉजी ली। तो इस म्यू की वैल्यू निकाल लीजिए पहले, म्यू के मेंबर्स निकलेंगे आपके टो के मेंबर्स की इंटरसेक्शन जब आप y के साथ लोगे। तो पहले फाई की इंटरसेक्शन जब आप c के साथ लोगे कुछ नहीं आएगा, सिंगलटन बी की इंटरसेक्शन सी के साथ भी कुछ नहीं आएगा, सी डी की इंटरसेक्शन सी के साथ लोगे तो सिंगलटन सी आएगा, इसमें भी सिंगलटन सी आएगा, इसमें भी सिंगलटन सी आएगा, और इसके अंदर भी सिंगलटन सी। तो सिर्फ एक ही मेंबर, और जब आप एक्स की इंटरसेक्शन लोगे वाई के साथ तो भी सिंगलटन सी, यानी कि म्यू के अंदर सिर्फ एक मेंबर ही सिंगलटन सी ही आएगा ना, और दूसरा आ जाएगा आपका फाई। बाकी सबकी इंटरसेक्शन तो आपकी नल आ रही है, फाई आ रही है, और कुछ मेंबर्स की इंटरसेक्शन वाई के साथ सिंगलटन सी आ रही है, तो सिर्फ यही दो मेंबर्स आएंगे आपके म्यू में। ठीक है, अब आपने क्या प्रूव करना है, आपने प्रूव करना है कि जो बी वाई ए है, बाउंड्री ऑफ ए इन वाई स्पेस नॉट इक्वल टू बाउंड्री ऑफ ए इन एक्स स्पेस है। ठीक है, तो ए भी लेट करना पड़ेगा। ए हमने ले लिया सिंगलटन सी, यानी कि ए जो वाई का सबसेट लेते हो वो आपने इटसेल्फ वाई ही ले लिया। ठीक है, आपके पास ए क्या होता है, ए ऊपर वाली थ्योरम में आपको वाई का सबसेट गिवन था, तो आपने वो उसको वाई ही ले लिया। अब हम बाउंड्री ऑफ ए फाइंड आउट करते हैं कि स्पेस में, एक्स स्पेस में। ठीक है, because is not, ये कह रहे हैं जो सी है ना वो ए इंटीरियर में नहीं जाएगा, यानी कि ए हमें चेक करना है कि क्या सी का नेबरहुड बन रहा है। बोलिए, ए को चेक करने के लिए कि वो सी का नेबरहुड बन रहा है या नहीं बन रहा, तो इसके लिए हमें क्या देखना पड़ेगा कि क्या पॉइंट सी और ए के बीच में कोई टोपन सेट आ रहा है, क्योंकि एक्स स्पेस में बात हो रही है। तो फिट करके देखिए, सी और ए के बीच में, सी और सिंगलटन सी के बीच में क्या कोई टोपन सेट आ रहा है आपका? ये सारे टोपन सेट्स आपके सामने पड़े हैं, तो कोई भी टोपन सेट ऐसा नहीं आ रहा जो आप इन दोनों के बीच में फिट कर सको। इट मीन्स A is not a neighborhood of point C, or we can say that C is not an interior point of the set A. It means C doesn't belongs to A interior in the X space, A interior X. Okay, यानी कि A interior क्या हो गया स्पेस में, एम्प्टी हो गया। ठीक है, अब देखो हमने बाउंड्री निकालनी है ना, तो बाउंड्री के लिए हम ये वाली थ्योरम यूज कर रहे हैं इसके अंदर, इसलिए हम इंटीरियर की साइड मूव किया है हमने। देखो, या तो आप क्लोजर की साइड मूव कर जाओ बाउंड्री निकालने के लिए, या फिर आपने उस चैप्टर में देखना जब आप खोलोगे तो बाउंड्री ऑफ ए का एक ये फॉर्मूला भी होता है,
एक्स माइनस ए एक्स इंटीरियर या फिर ए इंटीरियर यूनियन ए इंटीरियर कॉम्प्लीमेंट। तो इसलिए हम क्या अब फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे हैं, बाउंड्री निकालने के लिए हमें ये चीज़ें फाइंड आउट करनी पड़ेंगी, ए इंटीरियर और एक्स माइनस ए इंटीरियर, ये चीज़ें हमें फाइंड आउट करनी पड़ेंगी। अब ए इंटीरियर तो हमारे पास 5 आ गया, तो यहाँ हमने 5 वैल्यू पुट कर दी। अब हमें क्या निकालना है, एक्स माइनस ए इंटीरियर फाइंड आउट करना है। तो एक्स माइनस ए फाइंड आउट किया पहले हमने। एक्स माइनस ए जब आप फाइंड आउट करोगे यानी कि कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए, तो x की वैल्यू भी आपके पास गिवन है, a की वैल्यू भी गिवन है, तो आपके पास x माइनस ए आ गया, a b d एंड e मेंबर्स। ठीक है, अब हमने x माइनस ए का इंटीरियर फाइंड आउट करना है, यानी कि हमने ये देखना है कि क्या कोई पॉइंट x माइनस ए का इंटीरियर पॉइंट बनता है या फिर x माइनस ए किसी पॉइंट का नेबरहुड बन रहा है, हमें ये चीज़ चेक करनी है। तो ये चेक कैसे करोगे कि क्या कोई पॉइंट, पहले ए पॉइंट लिया, एक्स माइनस ए में 4 पॉइंट है ना, तो इन चारों को बारी बारी से हमें चेक करना पड़ेगा कि पहला पॉइंट क्या इसका इंटीरियर पॉइंट है, तो क्या ए एक्स माइनस ए का इंटीरियर पॉइंट बन रहा है। इसको चेक करने के लिए आपको क्या देखना पड़ेगा कि ए पॉइंट और एक्स माइनस ए के बीच में क्या कोई टो ओपन सेट एग्जिस्ट कर रहा है, नहीं करेगा। ए पॉइंट और एक्स माइनस ए के बीच में कोई भी टो ओपन सेट एग्जिस्ट नहीं करेगा। सिमिलरली डी डी पॉइंट का नेबरहुड भी एक्स माइनस ए नहीं बनेगा, क्योंकि डी और एक्स माइनस ए के बीच में भी कोई टो ओपन सेट नहीं आएगा। ऐसे ही ई और एक्स माइनस ए के बीच में भी कोई टो ओपन सेट नहीं आएगा। सिर्फ बी पॉइंट इंटीरियर पॉइंट बनेगा एक्स माइनस ए का। क्यों? क्योंकि जब आप पॉइंट बी लोगे और सेट एक्स माइनस ए लोगे तो उसके बीच में एक टो ओपन सेट सिंगलटन बी एग्जिस्ट हो जाएगा आपका। It means x minus a is the neighborhood of point B, or we can say that B is the interior point of x minus a. That means x minus a के interior में सिर्फ कौन सा point set आया, सिंगलटन B। तो इसकी वैल्यू क्या हो गई आपके पास, सिंगलटन B हो गई। इसको कैलकुलेट किया, कैलकुलेट करने के बाद आपके पास ये आ गया, तो ये बाउंड्री ऑफ ए फाइंड आउट हो गई आपकी। ऐसे ही अब आपने क्या फाइंड आउट करनी है, बाउंड्री ऑफ ए इन द म्यू स्पेस। ऐसे बिल्कुल सेम इसी तरीके से देखो, यही वाला फॉर्मूला लगाया है, ये रहा, y माइनस ए इंटीरियर यूनियन y माइनस ए इंटीरियर। पहले ए इंटीरियर कॉरस्पॉन्डिंग टू y फाइंड आउट करोगे, फिर y माइनस ए इंटीरियर फाइंड आउट करोगे, सारी वैल्यूज फिल करोगे, ये आ गया। ठीक है, तो इसकी वैल्यू 5 आ रही है और ऊपर इसकी वैल्यू आप, ये नॉन एम्प्टी आ रहा है, बाउंड्री ऑफ ए इन एक्स स्पेस। तो दोनों क्या आ गए, नॉट इक्वल आ गए। ये आपने प्रूव करना है। बोलिए, क्लियर है अब? हाँ जी बेटा, कर लोगे अभी थ्योरम? यस मैम। यस मैम। और कोई थ्योरम जो दोबारा समझनी हो या कोई पेंडिंग हो? फिर मैं आपको कल से सेकंड यूनिट यानी कि कनेक्टेडनेस स्टार्ट करवाऊंगी। अगर कोई डाउट है आपका, कल तो एक्चुअली सरस्वती पूजन भी है ना, आई थिंक कल सैटरडे है, नहीं कल फ्राइडे है, परसों है ना सैटरडे, कल तो क्लास लग जाएगी। ठीक है, कल फिर हम सेकंड यूनिट स्टार्ट करते हैं। अगर कोई डाउट्स हैं तो कल आप मुझे डाउट भी दे सकते हो, और नहीं है तो फिर मैं आपको सेकंड यूनिट स्टार्ट करवा। देखो, निधि ने मुझे गेट की नोटिफिकेशन भेजी थी, पता है आपको? आपसे हुआ है डिस्कस? यस मैम। वो एक्चुअली बेटा अभी आपका देने का फायदा तो नहीं है, आप वो, आपका वो फायदा होगा 2022 में देने का, क्योंकि उसकी एलिजिबिलिटी भी तो होती है ना, अगर क्लियर हो जाता है तो 3 इयर्स एलिजिबिलिटी है। फिर आपका 1 साल तो स्टडी में ही खराब हो जाएगा, वो 1 साल तो वैसे ही वेस्ट हो गया। अगर देना चाहते हो तो वेल एंड गुड।
वो निधि, मेरे ख्याल से निधि प्रेजेंट है, कुछ एक्चुअली उसका बार बार डिस्कनेक्ट हो रहा था मुझे लगता है।